हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा 90 शब्द प्रति मिनट गति से प्रतिलेखन बोला जा रहा है, जिसे आप अपनी गति को बढ़ाने के लिए अवश्य लिखते रहें। यदि आप 90 शब्द प्रति मिनट गति से प्रतिलेखन लिख ले रहे हैं तो आशुलिपिक के किसी भी पद के लिए कौशल परीक्षा देते हैं तो मुझे आशा है आप बेहतर कौशल परीक्षा दे पाएंगे। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, अगर किसी कारखाने या खान का प्रबंध ठीक नहीं पाया जाता या उसमें आधुनिकीकरण के अभाव में और अधिक गिरावट आती है या पूंजी का पुनर्निवेश नहीं होता तो उसे सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है, जिसमें उत्पादन का तारतम्य बना रहे, रोजगार के अवसर यथास्थिति रहें और उसे आधुनिक रूप दिया जा सके। लेकिन उस स्थिति में यह हवा खड़ा किया जाता है कि सरकार हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। अगर ऐसी कोई अनिश्चितता का वातावरण बन गया है, अगर ऐसी कोई अनिश्चितता माननीय सदस्यों के मन में कहीं है, तो यह निजी क्षेत्र के कुछ लोगों का षड्यंत्र है। जहाँ तक हमारा संबंध है, हमारा समाजवाद राष्ट्रीयकरण का पर्याय नहीं है। मैं यह बात कई बार कह चुकी हूँ। अगर किसी चीज़ से सुसंचालन के लिए या सार्वजनिक हित में राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा जाएगा तो हम उसके लिए हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन हमारा विश्वास यह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण केवल किसी कंपनी या कारखाने को हाथ में लेने के लिए ही कहा जाए। एक माननीय सदस्य ने मुझसे जानना चाहा है कि समाजवाद की मेरी परिभाषा क्या है। मैं इस विषय पर विभिन्न मंचों से काफ़ी विस्तार से बोल चुकी हूँ और मैं समझती हूँ कि मैंने अपने विचार पूरी स्पष्टता से व्यक्त कर दिए हैं। मेरे अनुसार समाजवाद का यह आशय नहीं है कि सरकार सभी काम अपने हाथ में ले ले। ना हम ऐसी आशा करते हैं, ना इसे वांछनीय मानते हैं। हमारी कोशिश तो यह है कि अवसरों की ऐसी समानता हो जिससे हमारी करोड़ों की जनता अपनी सहायता आप कर सके। मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगी कि इस शब्द से मुझे भय नहीं लगता। मार्क्स ने कुछ ऐसी गहरी बातें कही हैं जिनकी सच्चाई को पूंजीवादी व्यवस्था के कुछ समर्थक भी स्वीकार नहीं करते हैं। मार्क्स या गांधी जैसे महापुरुषों को किसी एक वाद के दायरे में नहीं रखा जा सकता। उन्हें मार्क्सवाद या गांधीवाद की जंजीरों में नहीं जकड़ा जा सकता। उनके विचार इतने ठोस हैं कि ऐसी आलोचनाओं का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। विश्व में ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि भारत सफल ना हो। हम जब अपने व्यक्तित्व पर बल देते हैं और जब हमारी जनता शानदार ढंग से प्रस्तुत चुनौतियों का जवाब देती है
तो उनके मन में खलबली मच जाती है। महोदय, भारत एक स्वतंत्र विदेशी नीति पर ही चल सकता है, जैसा कि हमारी एक के बाद एक कार्रवाइयों से स्पष्ट हो चुका है। मैंने ऐसा किसी बात को कभी भी स्पृहग्रहण नहीं माना है। वास्तव में जब मुझे पहली बार इस बारे में पढ़ने को मिला तो मैंने एक संवाददाता से, जो मुझसे भेंट वार्ता ले रहा था, कहा था कि मेरी राय में यह हमारे विरुद्ध पड़ोसियों में संदेह के बीज बोने की एक भद्दी कोशिश है। मैंने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान तथा अन्य मौक़ों पर भी यही बात कही है। इसलिए यह सब आज के अखबारों में छपे भाषण के जवाब में नहीं कहा जा रहा है। हम लोग जो भारत सरकार में हैं, ताकत की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हम जिसे प्रचलित रूप में शक्ति कहा जाता है, उसकी क्षमता या दर्जा पाने की आकांक्षा नहीं रखते। एशिया की गतिविधियों से यह सिद्ध हो चुका है कि किसी के भी द्वारा यह सोचना कि वह औरों पर हावी हो सकता है या यह कि उसे किसी क्षेत्र विशेष पर किसी प्रकार का दैवी अधिकार प्राप्त है, आज की दुनिया में निरर्थक सिद्ध हो चुका है। हमने ऐसी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं किया है। यह बात अब पूरी दुनिया में उजागर हो चुकी है। अगर भारत के पास कोई ताकत है तो उसका इस्तेमाल सर्वप्रथम अपनी ही राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए किया जाना है और फिर अन्य देशों, विशेषतः विकासशील देशों की स्वाधीनता और अस्तित्व रक्षा के लिए सहायता देने में होना है। यही धारणा शिमला में हमारी स्थिति का आधार थी। हमें अफसोस है कि कुछ देश अभी भी भारत के विरुद्ध जहर उगलते जा रहे हैं। कतिपय तत्वों द्वारा ऐसी नाटकीयता से मैत्री और सद्भाव को बढ़ावा नहीं मिलेगा। मैंने एक माननीय सदस्य को कहते हुए सुना कि यह बड़ी लज्जा और दुख का विषय है कि हम कुछ देशों के साथ मित्रता के बारे में बातचीत करते रहें, हालांकि वे हमारे मित्र होने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि कोई देश हमारा मित्र होना चाहता है या नहीं। प्रश्न यह है कि हमारा राष्ट्रीय हित किस बात में है। स्पष्ट है कि अन्य देशों को हमारे राष्ट्रीय हित में दिलचस्पी नहीं हो सकती। उन्होंने इस बात में रुचि होगी जिसे वे अपना राष्ट्रीय हित समझते हैं। भारत सरकार किसी भी लज्जा का अनुभव नहीं करती।